हम लाइव का इंतजार करते रहे फर्स्ट इंडिया न्यूज पे। लाइव वाले खुद हमारे साथ आ गए, लेकिन लाइव हमारा टीवी पे अभी तक नहीं आया। अब ये खुद ही हमारे साथ आ गए। इसलिए नहीं आया कि हमारे घर में टीवी नहीं है। टीवी है लेकिन टीवी में कनेक्शन नहीं था, क्या पता क्या चक्कर था कि आ नहीं रहा था, लाइव नहीं आ रहा था उस टाइम। हमारे घर में डिश टीवी नहीं है। हम क्या हाईटेक हो गए, यही के जमाने में रहते हैं, तो हमारा सब कुछ इंटरनेट से चलता है, सारे ऑनलाइन चैनल चलते हैं। OTT अच्छा, OTT पे बिग बॉस वगैरह भी आता था। हाँ, तो इसलिए क्या है कि वो आता नहीं। हमने क्या है, वैसे भी न्यूज से दूरी बना रखी है, क्योंकि आदमी को अगर बिना किसी मतलब मर्ज के अगर पागल होना हो तो वो आज की तारीख में समाचार देख सकता है। समाचार तो देखना बहुत जरूरी होता है, समाचार से ही तो सारी चीजों का पता चलता है। समाचार तक तो ठीक है, हाँ। और समाचार के अंदर जो विचारों का अचार बना दिया जाता है ना आजकल, वो दिक्कत भरा है। तो हमने टीवी देखना छोड़ दिया, न्यूज देखते नहीं। फिर आपको कैसे देखेंगे टीवी पे? फिर टीवी पे कैसे देखेंगे? सुखी रहते हैं हम, सुखी रहते हैं। आप लाइव गए थे ना? ये बात अलग है कि टीवी पे हम भी जाते हैं। हाँ, लाइव गए थे, आप वही बात कर रही हूँ मैं कि लाइव गए थे, तो फिर कैसे देखेंगे? हम अपना उचित वो जो है ना मत रख करके आते हैं बस, केवल। तो वही आपका मत देखने के लिए ही तो हम बैठे रहते हैं टीवी चला के। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्या क्या करते हैं वो सब कर दीजिए। सब कर दीजिए आप। विशेष फरमाइश है अभिनव जी की, अभिनव शर्मा, डॉक्टर अभिनव शर्मा, हाई कोर्ट लॉयर, खुद बोल रहे हैं कि मेरे चैनल को प्रतिभा ब्लॉग 714 को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी दिन हो सकता है मैं भी आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे लाइव नज़र आ जाऊँ शायद। इनकी मेहरबानी रही तो आ भी सकती हूँ किसी दिन आपके साथ, ठीक है ना? तो वो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ वाले लाइव मेरे साथ खुद ही आ गए। क्या करना है, पास में ही फर्स्ट इंडिया वो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ आपको बताती हूँ सामने। राधे राधे, प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, अच्छे रहे। और आज आप देख रहे होंगे मैं कहाँ हूँ, मैं अपनी बेटी के आई हुई हूँ। और जो ये नज़ारा है, मुझे वो नज़ारा दिखाना था आपको। देखिए क्या नज़ारा है ये फर्स्ट फ्लोर का। अभी काम चल रहा है, लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर का, ये पीछे ट्रेन की पटरी जा रही है। आराम से यहाँ से बैठे बैठे सब कुछ देखो, है ना? फर्स्ट क्लास प्राइम लोकेशन, मस्त। तो ये अभी काम चल रहा है, तो मैं तो दिन भर से चढ़ी नहीं थी छत पे, अब चढ़ी हूँ छत पे। तो ये हाल है ना? मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे देख के? सुपर। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं खेतों में आ गए हैं। खेतों में नहीं, मैं घर पे ही हूँ, है ना? और ये काम अभी शुरू हुआ है, काम चल रहा है, और उसके हिसाब से नीचे भी सारा काम चल रहा है, ऊपर भी काम चल रहा है। ये देखिए सारा काम कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन, यस बोलना आ गया ना थोड़ा थोड़ा मुझे। ये चल रहा है। और ये देखिए ये कुत्ता हमारा सोया हुआ है, देखिए क्या नींद हो रही है इसकी, है मस्त। इतना आराम इसको कहाँ मिलेगा? गद्देदार बजरी मिल रही है ना, उस गद्देदार बजरी में आराम से अपनी नींद पूरी कर रहा है, फिर रात को चौकीदारी करेगा। और ये इलाका कुछ इस तरीके से, ये ग्रीनरी, हरियाली, सब कुछ मस्त चल रही है। ये सब सामान ऊपर लाने के लिए साधन रखे हुए हैं। ये लोड हो के ऊपर सामान आ रहा है फटाफट, और फिर काम अपने हिसाब से रेडी होता जा रहा है। इसके कान खड़े हो गए, ये देखो ये पहले ये बिल्कुल नहीं भौंकता था, चुप बैठा रहता था, जो भी कोई बाहर का आता था ना उसके आगे जाके पूंछ हिलाने लग जाता था। अब भौंक रहा है ये क्यों? अब इसे लगता है ये मेरा घर है, क्योंकि ये रोज़ रात को यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, रात को यहाँ रहता है। अब इसकी आदत हो गई है कि शायद ये घर मेरा ही है, तो ये यहीं से भौंक रहा है। ये दिख रहा है, वो खड़ा है, वो भौंकता रहता है यहाँ से बैठा बैठा। अब आजकल उसे लगा ये घर मेरा है, मुझे इसकी देख रेख करनी है, ख्याल रखना है, तो बस वो भौंकने लग जाता है देख के।
ये सुनील भाई आ गए तो कुर्सियाँ लेके बैठने के लिए ये आ गए। ये भी बहुत अच्छी तरीके से काम संभाल रहे हैं, सारा ध्यान रख रहे हैं। ओहो हवा तो ऐसी चल रही है, क्या बताऊँ मैं आपको। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, वास्तव में यहीं रुक जा ऐसा लग रहा है। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं बिल्कुल। वाओ कान बनने तक ही रख रही हूँ, उसके बाद मैंने रखनी। तीसरी मंजिल पे कैसे जाएगा चाचा? नहीं, कोई तीसरी मंजिल में कहाँ जाएगा, ये फिर भरी अंदर घर में घूमता रहेगा। बस बस ये जा रहे हैं फर्स्ट इंडिया टीवी पे लाइव आने के लिए। यहाँ से लाइव जा रहे हैं और वहाँ लाइव आएंगे। अभी हमारे जवाई जी गए हैं, अभिनव शर्मा, डॉक्टर अभिनव शर्मा। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ लाइव देखिए, लाइव देखिए आप क्या बोल रहे हैं। अब ये सुनना, आप लोग भी सुनो लाइव। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ लाइव। देश के युवाओं के साथ हम लाइव का इंतजार करते रहे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे। लाइव वाले खुद हमारे साथ आ गए, लेकिन लाइव हमारा टीवी पे अभी तक नहीं आया। अब ये खुद ही हमारे साथ आ गए। इसलिए नहीं आया कि हमारे घर में टीवी नहीं है। टीवी है लेकिन टीवी में कनेक्शन नहीं था, क्या पता क्या चक्कर था कि आ नहीं रहा था, लाइव नहीं आ रहा था उस टाइम। हमारे घर में डिश टीवी नहीं है। हम क्या हाईटेक हो गए, यही के जमाने में रहते हैं, तो हमारा सब कुछ इंटरनेट से चलता है, सारे ऑनलाइन चैनल चलते हैं। तो OTT अच्छा, OTT पे बिग बॉस वगैरह भी आता था। तो इसलिए क्या है कि वो आता नहीं। हमने क्या है, वैसे भी न्यूज से दूरी बना रखी है, क्योंकि आदमी को अगर बिना किसी मतलब मर्ज के अगर पागल होना हो तो वो आज की तारीख में समाचार देख सकता है। समाचार तो देखना बहुत जरूरी होता है, समाचार से ही तो सारी चीजों का पता चलता है। समाचार तक तो ठीक है, हाँ। और समाचार के अंदर जो विचारों का अचार बना दिया जाता है ना आजकल, वो दिक्कत भरा है। तो हमने टीवी देखना छोड़ दिया, न्यूज देखते नहीं। फिर आपको कैसे देखेंगे टीवी पे? फिर टीवी पे कैसे देखेंगे? सुखी रहते हैं हम, सुखी रहते हैं। आप लाइव गए थे ना? ये बात अलग है कि टीवी पे हम भी जाते हैं। हाँ, लाइव गए थे, आप वही बात कर रही हूँ मैं कि लाइव गए थे, तो फिर कैसे देखेंगे? तो हम अपना उचित वो जो है ना मत रख करके आते हैं, बस केवल। तो वही आपका मत देखने के लिए ही तो हम बैठे रहते हैं टीवी चला के। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्या क्या करते हैं वो सब कर दीजिए। सब कर दीजिए आप। विशेष फरमाइश है अभिनव जी की, अभिनव शर्मा, डॉक्टर अभिनव शर्मा, हाई कोर्ट लॉयर, खुद बोल रहे हैं कि मेरे चैनल को प्रतिभा ब्लॉग 714 को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी दिन हो सकता है मैं भी आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे लाइव नजर आ जाऊँ आपको, शायद। इनकी मेहरबानी रही तो आ भी सकती हूँ किसी दिन आपके साथ, ठीक है ना? तो वो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ वाले लाइव मेरे साथ खुद ही आ गए। क्या करना है, पास में ही है फर्स्ट इंडिया न्यूज़। वो रहा फर्स्ट इंडिया न्यूज़, आपको बताती हूँ सामने। बड़ी सारी बिल्डिंग हुई है। वो जो बिल्डिंग आपको दिख रही है जिसमें जस्ट अगली ये ही फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का चैनल है। यहीं से ही अभी आके घर पे आए हैं वापस। आपको जहाँ स्टूडियो था वो भी दिखा दिया, स्टूडियो वाले भी आपको दिखा दिए, और अब हम आपके साथ घर की ओर प्रस्थान, घर पहुंच रहे हैं। क्या करें, हाँ, बेइज्जत हो के हमको कुछ दिखाई नहीं। हवाई पट्टी में बैठे हुए थे अब तक तो। बेइज्जत होके जा रहे हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं, क्या करें। खोल के देखते रहे। यूट्यूब पे देखना, यूट्यूब पे। बिल्कुल यूट्यूब पे ही देखेंगे। ये गाड़ी में जब हम बैठते हैं ना तो ये गाड़ी चलती नहीं, उड़ती है, इसलिए इसमें मुझे हनुमान चालीसा करके इनके साथ बैठना पड़ता है। रॉकेट लॉन्च। हाँ, रॉकेट लॉन्च ही कह दो आप, ऐसे करके मुझे बैठना पड़ता है इस गाड़ी में। जब बेटे के साथ बैठती हूँ तब तो मैं आराम से बैठती हूँ, नो टेंशन। बड़ी गाड़ी है ना, तो बॉडी रोल ओवर ज्यादा महसूस होता है आपको। हनुमान चालीसा मत किया करो, वो तो आपके अंदर का जीव हिल जाता है बस अपने आप में। मैं सही में हनुमान चालीसा करती हूँ। जीव को गाड़ी के साथ एकाकार करोगे ना, उसके बाद आपको ड्राइविंग का आनंद आएगा, फिर मजा आएगा। वही तो रेसर कार ड्राइवर करते हैं, गाड़ी की आत्मा से अपनी आत्मा जोड़ देते हैं।
प्रवचन, पता नहीं आध्यात्मिक बातें हमारे समझ से बहुत दूर नहीं है। आध्यात्मिक नहीं है ये वो बातें हैं जिससे लोग हाईएस्ट स्पीड निकालते हैं। एक पागल था इंसान, ड्राइवर पैशनेट, कि मुझे साउंड की गति से तेज गाड़ी चलानी है, अच्छा, तो उस गाड़ी का इजाद हुआ, उसी गाड़ी में आप बैठी हुई हो इस वक्त। इसकी फरारी से लड़ाई चलती थी, फोर्ड और फरारी, इन दोनों के बीच में कंपटीशन था। फरारी हर बार फार्मूला 1 रेस कार जीतती थी, फोर्ड हार जाती थी। इवेंचुअली फोर्ड ने, हिलेरी विलियम्स फोर्ड, उन्होंने गाड़ी डिजाइन करी, रेस में लेके गए। केवल बदला तो क्या, कुछ गाड़ी का मैकेनिक्स और एक ड्राइवर। अच्छा, ये एंडीवर एंडेवर नहीं, तो कोई जब इंजन डिजाइन कर रहे थे इनिशियल डेजों में, मैं बात कर रहा हूँ 1930-40 के आसपास, जब मोटर व्हीकल डिजाइन हो रहे थे, मोटरसाइकिलें बन रही थी, गाड़ियां बन रही थी, कार बनना शुरू हुई थी, इंजन के प्रोटोटाइप चल रहे थे और इंजन डिजाइन हो रहा था। इस पे बड़ी अच्छी मूवी बनी हुई है, कोई देखना चाहे तो नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई है। सुन लेना आप, ये कौन सी फरारी मूवी वर्सेस है? फोर्ड, फोर्ड वर्सेस फरारी। फोर्ड वर्सेस फरारी, न्यू जरूर देखना आप मूवी। हाँ, और मेरी गाड़ी भी फोर्ड है। हाँ, ये फोर्ड, हमारी भी फोर्ड है, इन्होंने ही दिलवाई थी। इसमें 200 की स्पीड है, ये 180 पे जाकर रुक जाती है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाती। सुन लेना आप, ध्यान रखना बिल्कुल सारी चीजें। ये गाड़ी को इसलिए हमेशा आपकी आत्मा उड़ाते सही हैं। स्थान पे रहती है, एकदम कहीं जा ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा को शरीर से विच्छेदित होने का समय नहीं मिलेगा, कभी नहीं। विच्छेदित ही नहीं हो सकती। हम आपको आपकी आत्मा से जोड़ देते हैं इस गाड़ी में। तो मतलब हम उड़ के पहुंचने वाले हैं हमारे घर। अब यहाँ उड़ना क्या है कि आपकी आत्मा इसलिए हिल जाती है कि हिंदुस्तान के ट्रैफिक में लोगों को गाड़ी चलाने का बिल्कुल सेंस नहीं है। गाड़ी चलाना मतलब बैलगाड़ी पे बैठे हुए बैल के कान ऐठना। स्टीयरिंग जो है वो बैल के कान की तरह से होता है, हाँ। उसको जिधर चाहे उधर घुमाया जा सकता है। यही एक चीज हमारे देश में गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठने वालों को पता होती है। लेन किसे कहते हैं वो हमें भी नहीं पता, सरकारों को भी नहीं पता, क्योंकि शहरों में अधिकांशतः लेन होती नहीं है और ना। जो लेन बनी है उस पर चलते नहीं है लोग ठीक-ठाक और से। नहीं मजे की चीज देखो, सीधे हाथ पे गली का कट आ रहा है, रेड लाइट है, सबको पता है एक इंडिकेटर में एक हरी बत्ती सीधी होगी, एक सीधे हाथ की तरफ होगी या उल्टे हाथ की तरफ होगी। पर जब उल्टे हाथ की तरफ वाली लेन होगी उसमें हम पहले खड़े होंगे जा करके, हमें जाना सीधा है और हम खड़े उल्टे हाथ पे। अरे भाई, जिसको लेफ्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है रेड लाइट पे, साइड में होके खड़े हो जाओ। इतने ज्यादा अकलमंद क्यों बनते हो, है? बहुत ज्यादा अकलमंद लोग हैं हमारे यहाँ पे। क्या है, पढ़े लिखे आदमी को हवाई जहाज चलाने का लाइसेंस नहीं मिलता, पर हिंदुस्तान में अनपढ़ आदमी को गाड़ी चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। गाड़ी तो हर कोई चला लेता है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। लायर ऐसे ही नहीं है, ये सारी ज्ञान की बातें हैं इनके पास में, तभी तो सब जगह हिला के रख देते हैं हमारे आसपास सब। समझे आप? तू ज्यादा हिल रही है, मुस्कान झूठी है। पांडे जी से मिल ले, मुस्कान झूठी है। गाड़ी पे बैठो ना, हाँ, चलता है गाड़ी में बैठ के अभी। अंदर लगता है कुछ है ही नहीं। नहीं, जब तो हम उत्तराखंड जाए थे भाई आराम से, नहीं तो सवाल ही नहीं था जाने का। था मैंने तो कहा था, इनके साथ कसम कही थी कि मैं इनके साथ कभी लंबे रूट पे नहीं जाऊंगी। बिल्कुल 2 बार मैंने अवॉइड कर दिया था, जाने का हो गया था, लेकिन नहीं गई थी और फाइनली जाके आ गई नीम करोली बाबा के, इन्हीं के साथ में जाके आ गई। जबकि मैंने सोचा था बिल्कुल इनके साथ इस गाड़ी में बाहर तो बिल्कुल नहीं जा सकती। नहीं जा सकते। हाँ, रियली ये गाड़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे ही मजे देती है, लेकिन जब पता नहीं इसको- चला इसमें। इसको जब 80 के ऊपर की स्पीड मिलती है ना, ये गाड़ी तभी अच्छी होती है। ये धीमी गति के अंदर तो ना वो लगता ही है कि ये क्या हो गया, भूचाल, कैसा भूचाल आ गया। नहीं, वास्तव में बिल्कुल इतना लंबा रास्ता तय करा था हमने, मुझे पता नहीं चला, मतलब बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मैं ज्यादातर गाड़ी लंबे रूट पे अवॉइड ही करती हूँ। आज लग रहा है यहाँ पे तेजा जी का मेला, बहुत रश है। जैनियों का सुगंध दशमी है आज, वैसे भीड़ है, दोनों तरह से दशमी है और दोनों तरह से ही आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो हम खुद यहीं पे अभी रास्ते में खड़े हुए हैं। घर के बाहर ही जाम लग गया। हाँ, ये बस इसके आगे ही तो सारा मेला लगा हुआ है। तो इतनी ज्ञान की बातें आपको दे दी, इतनी फोर्ड की बातें बता दी, फरारी की बातें बता दी, गाड़ी की बातें बता दी, बाकी सब कुछ बता दिया। तो बस फिर अब लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी। अरे एक और बात बता देता हूँ, पहली बार जब प्लेन उड़ा था ना तो किसी आदमी ने नहीं उड़ाया था, उसकी पंखड़ी पे लेट के उड़ाया था उसको। जी, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज के ऊपर लेटे हुए थे जब उड़ाया था प्लेन। ओह, देख लो, आपको मिल गई। आत्मा से शरीर को जोड़ना पड़ता है, नियम यही है। आप अपने यंत्र के साथ तंत्र मंत्र विद्या के साथ जुड़ जाइए,
जो फूंक मारनी हो वो काली फूंक मार दीजिए, तब गाड़ी चलती है मस्त वाली। हमारे यहाँ पे ना लोग गाड़ियों को ऐसे बेरहमी से, देखो ये बाहर वाले अंकल को दिखाओ, गाड़ियां खड़ी है लाइन में ना, ठूसेंगे कहीं से भी ला करके, लेफ्ट राइट सेंटर कहीं से भी घुस। अब ये भाई साहब हमारी गाड़ी के आगे आगे और आकर के घुस गए कहीं से भी, ये पड़ोस वाले अंकल। अच्छा, इनके लिए बता रहे हैं ये। इतने अकलमंद आदमी है ये कहीं से भी रास्ता जाम होने की समस्या बता रहे हैं कि इस कहीं तरीके से से भी हमारे घुसाएंगे। यहाँ स्टीयरिंग दिया और हमारे को गाड़ी दी है घुसाने के लिए, तो हम घुसाएंगे ही कहीं ना कहीं से, तो कहीं ना कहीं से तो घुसाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में गाड़ी है और हमारे हाथ में स्टीयरिंग है, और हम कहीं पे भी छोड़ के भी जा सकते हैं, क्योंकि सड़क तो हमारे पापा जी की है, हमने टैक्स दिया था और हमारे पापा जी स्वर्गवासी हो गए, तो ये हमारे को पूछते नहीं। खानदानी सड़क है ये हमारी, हिंदुस्तान की जनता की ये खानदानी सड़क है, कई पुश्तों से उन्हीं के बापों ने खून से सींच करके बनाई है, तो हम कहीं पे भी सड़क पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। नियम ये तो रोक सकता है? किसी सरकार में दम है खानदानी संपत्ति के इस्तेमाल को रोक ले? संविधान के विशेषज्ञ हैं वैसे। हाँ, और वैसे हम कटाक्ष के भी विशेषज्ञ हैं। कटाक्ष के, बिल्कुल सही बात है, कटाक्ष के तो हैं ही है, और संविधान के भी विशेषज्ञ हैं, तो उसी बारे में आपको सारी जानकारी दी जा रही है। अच्छा, एक मोटरसाइकिल वाले भाई लोगों के साथ समस्या है, वो क्या है, सभी मरने का इंश्योरेंस करा के गाड़ी उठाते हैं, क्योंकि वो कहीं से भी किसी भी वक्त घुस करके आ सकते हैं। और मैं भी प्लस जो ये ऑनलाइन जो आते हैं स्विगी वाले, ये बहुत तेज गाड़ियां चलाते हैं, बस कान पे मोबाइल लगा रहेगा और गाड़ी कहीं से कहीं कहीं घुमाई, बहुत दिक्कत होती है। ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये तो माननी पड़ेगी।